नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक शिफ्ट में जिसको 99.99% बच्चों ने इसको सॉल्व ना कर पाए होंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन एक प्रकार से समझ सकते हैं, या लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है। क्वेश्चन है कि एक बेलन का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल कितना है, 55.44 दिया गया है। यदि बेलन का घुमावदार सतह उसका कुल सतह क्षेत्रफल का 2/3 है तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। कई बच्चों ने कमेंट भी किया है इस क्वेश्चन को लेकर, तो इसलिए मैं इसको वीडियो बना रहा हूं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपका जो 8 और 9 तारीख का एग्जाम होने वाला है उसमें जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। पूरे टाइप मैंने लिए हैं, 5 टाइप हैं टोटल, और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। देखिए क्या है, तो जो घुमावदार एरिया होता क्या है घुमावदार एरिया, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। बच्चों को यहाँ पर डाउट होगा घुमावदार एरिया क्या होती है। तो हमेशा एक चीज समझिए कि बेलन का जो टॉप होता है, ऊपर जो होता है सर्कल वाला, और नीचे जो होता है, तो ऊपर और नीचे को छोड़कर जो एक घुमावदार होता है उसको क्या बोला जाता है, घुमावदार एरिया या सर्कल जैसा बोला जाता है। ऐसा इसको अगर समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं। कौन सा वाला, ये ऐसा, ठीक है। ये नीचे का गोले का जो रहता है ये वाला, ये टोटल सरफेस एरिया में जाता है। क्या जाता है, इसको अगर समझ लेंगे तो आपसे तो बन जाएगा। तो ये वाला एरिया, ये ऊपर वाला छोड़ देगा, ये वाला, और ऊपर का मतलब ये टॉप का और ये बॉटम का आपका छोड़ देगा। सिर्फ आपका क्या लेगा, घूमने वाला लेता है। इसको बोला जाता है क्या, कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया या तो लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। और जब टॉप और बॉटम को जोड़ दिया जाता है तो टोटल सरफेस एरिया होता है। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। इसका घुमावदार कितना दिया है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया 55.44 दिया है। यहाँ पर बच्चों को समझने में थोड़ा हो सकता है गलती हुई होगी। तो कर्व सरफेस एरिया इतना दिया है, और बोल रहा है उसका जो कर्व सरफेस एरिया मतलब घुमावदार वाला एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का कितना है, तो टोटल सरफेस एरिया का 2/3 दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए तो यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 2/3 दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस एरिया ये हमारा बराबर हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो टोटल सरफेस एरिया का ये 2/3 है। कितना है, 2/3 है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया आपका होता है 2πRH। कितना होता है, 2πRH होता है। इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टी हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा नीचे, तो हमारा हो जाएगा 2πR+H। यही होता है कि नहीं होता टोटल सरफेस एरिया। ये कितना दिया है, 2/3 दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 2πR से 2πR कैंसिल, तो AH अपान कितना बचेगा, AH अपान हमारा R+H बचेगा। मतलब AH का मान 2 है और R+H का मान 3 है। अगर आपको इसको और अच्छे से सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 3H बराबर आ जाएगा 2R और +2H। तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा, देखिए रेशियो, यहाँ पर H इधर आएगा तो H बराबर आपका हो जाएगा 2R। कितना हो जाएगा, 2R। अब देखिए इसी को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, देखिए यहीं पर अगर आपको इसको स्किप करना है तो यहाँ पर देखिए इसका रेशियो क्या होता है, 2πRH होता है। तो अगर देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर H अपॉन कितना होता है, R+H होता है। तो H का मान अगर 2 है तो R+H बराबर 3 है। तो अगर H 2 होगा तो H और R का रेशियो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका H और R का रेशियो बन जाएगा कितना, 2:1 बनने वाला है, ठीक है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा यहाँ पर कि H बराबर 2R आ गया, तो अगर H 2 है इसका मतलब H का मान 2 है और R का मान कितना है, 1 है। तो अगर H मैं लिखूंगा तो उसके कितने के बराबर होगा, 2R के बराबर होगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ 2R और 1, अगर 2 इसका H का 2 है और R का 1 है तो यहाँ H बराबर 2R क्यों होगा। इसका मतलब ये है कि H 2 गुना है। कितना है, H 2 गुना है, और तब कि R हमारा 1 गुना है। तो अगर H को 1 रखूंगा तो R को हमको 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो H बराबर 2R हो जाएगा। अब देखिए H बराबर 2R हो गया, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, देखिए कर्व सरफेस एरिया होता है 2πR। क्या होता है, 2πRH होता है। यही होता है कि नहीं होता है। और ये दिया कितना है, तो ये दिया है 55 पॉइंट कितना दिया है, 44 दिया गया है, 55.44 दिया गया है। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो H बराबर 2R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आप पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7, तो इसको 22/7 करेंगे, R की जगह पर R रखेंगे और H की जगह पर 2R हम कर देंगे, तो 2R हो जाएगा। अब बराबर हमारा हो जाएगा 55.44 आपका आ जाएगा। अब इसको पूरे को कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए R का मान कैसे आएगा, देखिए किस प्रकार से करना है। पहले इसको 11 से कट करिए, तो 11 से आपका 2 बार जाएगा, 11 से आपका 5 बार, ये 0.04 हो जाएगा। जब इसको 7 में इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका ओवरऑल कितना हो जाएगा, 7 से आपका 35 हो जाएगा, और 35.7 चौक 28, तो आपका 28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन बचा है, देखिए मैंने 7 से भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4 और दूनी 8। तो यहाँ पर 8 से अगर डिवाइड इसको करता हूँ, क्योंकि ये पूरा 8 हमारा नीचे जाएगा, तो पूरा हमारा 8 नीचे जाएगा, तो 8 से कितनी बार जाएगा, देखिए 8 चौक 32 कितना होता है, 8 चौक 32,
तो फिर हमारा दशमलव लगेगा, 32 से 3 बचेगा तो फिर 8 चौक 32 और 8 एकम 8 हो जाएगा, तो ये 441 आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 441 आपका निकल के आने वाला है। अब देखिए आर का मान कितना निकलेगा, तो यहाँ पर आर बराबर हमारा हो जाएगा 2.1, कितना हो जाएगा 2.1, क्योंकि देखिए किसका स्क्वायर दिया है, 21 का स्क्वायर दिया गया है, लेकिन देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जब ये दशमलव अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 2.1 हो जाएगा। आर अगर हमारा 2.1 आ गया तो एच बराबर कितना आ जाएगा, तो एच 2 जो कि 2 आर के बराबर है, तो आर अगर इतना है तो एच हमारा कितना आ जाएगा, 21 दूना 42, मतलब 4.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसको इतना समझाने में आपको टाइम लग रहा है, हालांकि इतना आपको टाइम पेपर में नहीं लगने वाला है। देखिए तो सिलेंडर का आयतन, इसका आयतन कितना होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। हमको आर पता चल गया, एच पता चल गया, तो अब रख दीजिए, क्या रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा कितना है 21 है, 21 है तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 करेंगे और एच कितना आ गया हमारा 4.2 आ गया। इसको अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 7 से हमारा 3 बार जाएगा तो आपका 0.3 आ जाएगा, 21 से 3 63 हो जाएगा, मतलब 21 से 3 बार जाएगा 63 पॉइंट लगेगा। तो ये आप पूरा जब सॉल्व करेंगे तो लगभग मैं आपको बता देता हूँ ये 61 पॉइंट कितना आ जाएगा, 61.6 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर आएगा। अब देखिए इतना आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इस प्रकार का पेपर ही पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपको ये स्टेप हटाना है तो आप सिर्फ क्या करिए, एच और आर का रेशियो निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, एच और आर का रेशियो निकाल लीजिए, तो आपका ये वाला स्टेप बच जाएगा, इतना स्टेप बच जाएगा। फिर ये कंपेयर करके आपको एच और आर का मान तो निकालना ही पड़ेगा और ये भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 21 आ रहा है, 42 आ रहा है, तो अगर पूरा हमारा आंसर आ रहा है, तो अगर लगभग मान नहीं दिया है तो आप 11 का मल्टीपल या तो आप कर सकते हैं कि इसमें क्या छुपा है, देखिए 7 छुपा है तो आंसर में भी 7 छुपा होगा, लेकिन अगर लगभग मान दिया होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सेम, एक बेलन का घुमावदार सतह 62.8 सेंटीमीटर है और यह कुल सतह क्षेत्र का 2/3 है, तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए तो घुमावदार एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इतना दिया है, टोटल सरफेस एरिया, अगर कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है तो इसकी हाइट क्या होगी। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर कभी भी हम ऐसा करते हैं जैसे कर्व सरफेस एरिया और ये हमारा ये टोटल सरफेस एरिया का कितना है, तो टोटल सरफेस एरिया जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 2/3 है, मतलब कर्व सरफेस एरिया अगर 2 है और टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना है 3 है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। देखिए कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है हमारा 2πr/h होता है, ये हमारा होता है 2πr+h होता है, आपको इसको लिखना नहीं है, ठीक है। ये हमारा कितना दिया गया है, तो ये हमारा 2/3 के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, देखिए पूरा कट जाएगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए एच बराबर अगर 2 है तो यहाँ पर हमारा एच और आर का रेशियो निकल जाएगा, तो एच और आर का रेशियो कितना आ गया, एच हमारा 2 है तो आर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए आर प्लस एच यहाँ दिया गया है, अगर आर प्लस एच का मान 3 है और एच का मान 2 है तो यहाँ पर एच 2 हो जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा 1 आने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि एच का यहाँ 2 मान है और आर का 1 मान है, तो एच कितना होगा 2r के बराबर होगा, कितना होगा 2r के बराबर होगा। अगर जिसको ना समझ में आया होगा तो क्या करेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो भी आपका मान आ जाएगा, क्योंकि बच्चों के यहाँ पर कंफ्यूजन होगा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो इसकी क्या निकालना है, मेरे को त्रिज्या निकाल, वो हाइट निकालना है। हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एच बराबर 2r है तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया दिया है, तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 करूंगा मल्टीप्लाई कितना 2πr/h होता है ना, तो r का मान कितना है, r की जगह पर मैं r ही करूंगा, मल्टीप्लाई h कितना है तो ये h की जगह पर 2r कर दूंगा, ठीक है। ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 62 कितना हो जाएगा, तो ये 62 पॉइंट हमारा ये होने वाला है। अब देखिए इसको मेरे को कट करना पड़ेगा। अब कट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए इसको 2 से कट करूँ, 4 से भी कट कर सकता हूँ, तो पहले 4 से कट करता हूँ। देखिए 4 दिया है, 4 से कट करता हूँ, तो 4 से या तो 4 से करिए या 5 से करिए, तो अगर 5 से करता हूँ 5 और 5 से आपका ज़्यादा जाएगा, पहले 4 से ही करता हूँ। देखिए 4 से आपका 1 बार जाएगा, बचेगा 22, 4 से 5 बार और 4 से 7 बार कितना जाएगा, 4 से 7 बार जाएगा। तो देखिए ये 2 और 2 हमारा कैंसिल हो गया, अब बचा 22, तो 22 से मैं 2 से इसको कट कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ 2 से, पहले आप 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर 22 से करता हूँ। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7 49, 4 कैरी बचेगा, फिर 7 से 5 बार 35 और 35 और 4 करूँगा, वो 35 और 4 कितना आ जाएगा हमारा 39 आएगा, और 7 एकम 7
और 7 3 10 कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो 100 कितना आएगा 109.9 आ जाएगा। अभी हमारा 22 बचा, तो अभी आपको 22 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो 109.9 ये लगभग आपका दिया गया, तो आपको लगभग लेना पड़ेगा। कितना दिया गया है तो लगभग 110 के बराबर है। तो कितना होता है 22 पंचे कितना होता है, तो ये 22 पंचे 110 होता है। तो आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा आर आर, ये आपका आर स्क्वायर के बराबर होगा। किसके आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब बच्चों के यहाँ पर डाउट क्या होगा कि बच्चों को लगेगा कि यहाँ पर आर स्क्वायर का मान तो 5 आ गया, अब कैसे निकालें। तो मैं आपको देखिए शॉर्ट बता देता हूँ, मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, कोई देखा ना होगा हो सकता है। देखिए कभी भी अगर परफेक्ट अंडर रूट की वैल्यू नहीं आती, तो जैसे देखिए 5 का हमको परफेक्ट अंडर रूट निकालना है तो क्या करना पड़ता है। देखिए किसी के आसपास है स्क्वायर के आसपास, हाँ तो किसके आसपास है 4 के। तो इसका मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट में दिया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4+1 लिख सकता हूँ। कैसा लिख सकता हूँ 4+1 लिख सकता हूँ। तो देखिए जब 4+1 लिख सकता हूँ तो यहाँ पर लिखिए अंडर रूट, ये हमारा ए का मान होगा, ये हमारा बी का मान होगा। क्या होगा बी का मान होगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पर अंडर रूट ए लिखिए, अंडर रूट ए प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट बी लिखिए अपॉन 2 अंडर रूट ए होता है, ए होता है। अब देखिए इसको याद करने की आपकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करिए, देखिए ये 4 है तो 4 देखिए यहाँ पर क्या रखना है 4, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अंडर रूट 4 करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए 5 दिया है जो कि यहाँ पर प्लस है, तो हमको प्लस वाला लेना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस करिए। यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना अंडर रूट नहीं होता, यहाँ पर बी की वैल्यू साफ साफ रखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर बी ओनली रखा जाएगा, तो बी हमारा कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रखिए अपॉन 2 रूट ए, तो ए का मान हमारा 2 है और 2 रूट ए रखूंगा तो 4 आ जाएगा। कितना आएगा 4 आएगा। देखिए 2 + 1/4, तो 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25, कितना होता है 1/4 25% आता है। तो हमारा हो जाएगा 2 पॉइंट कितना होगा 25 आ जाएगा। कितना आएगा 2.25 आ जाएगा। तो ये हमारा आर का मान कितना निकल के आ गया, आर बराबर हो जाएगा 2.25 आ जाएगा। आपका ये लगभग मान आता है, बहुत से लोग कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे तो एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, आर का मान लगभग आता है, मतलब 2.2324 आएगा। अब आर बराबर 2.25 आ गया, तो हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हाइट निकालना है। तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हमारी इसकी दुगनी होगी, तो आ जाएगा हमारा 25 दूना 50 मतलब 4.5 के आसपास आएगा। कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन है 4.472, क्या है जो कि ये बराबर आपका किसके बराबर होगा, तो 4.472 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों को समझ में ना आया होगा, देखिए क्या करिएगा, ये देखिए किसके आसपास दिया गया है 4 के स्क्वायर के आसपास दिया है। तो पहले 4 और +1 करेंगे, तो यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ पर 2 करिए प्लस 4 1 5 होता है, तो फिर क्या करिए बीच में प्लस करिए और 1 करिए, और नीचे इसका जो इसका यहाँ पर आता है इसका 2 गुना कर दीजिए, तो 1/4 हो जाएगा। तो इतना आपका निकल जाएगा। अभी 1 2 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक बेलन की घुमावदार सतह 88 सेंटीमीटर और यह कुल सतह क्षेत्रफल का कितना है 2/3 है, तो सिलेंडर की त्रिज्या क्या होगी। अभी देखिए अब तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि देखिए हाइट बोलने का दिया है लेकिन प्रोसेस सब सेम है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया कितना 88 है, टोटल सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया 2/3 है। तो मैंने आपको बताया, अब आपको क्या करना है, तो कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया डायरेक्ट लीजिए। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πRH होता है अपॉन 2π R + RH आपका क्या होता है टोटल सरफेस एरिया होता है, और इसका रेशियो कितना दिया है 2/3 दिया है। कितना दिया है 2/3 दिया है। इसका जब मैं डायरेक्ट फार्मूला करता हूं तो क्या हो जाता है, ये हमारा पूरा कट जाता है, ऊपर H बचेगा, नीचे हमारा R + H बनेगा। तो अगर H का मान हमारा 2 रहेगा तो R + H का मान कितना हो जाएगा, तो अगर 3 है तो H का मान तो 2 होगा, तो R का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा H और R का रेशियो निकल जाता है, किसका H और R का रेशियो निकलेगा कितना 2:1 निकलने वाला है, ठीक है। जिसको ना समझ में आए तो क्रॉस कर लीजिएगा। तो H बराबर हमारा क्या होगा 2R आपका हो जाएगा। कितना होगा, H की वैल्यू 2R के बराबर दी गई है। अब इसमें रख दीजिए, कर्व सरफेस एरिया हमारा 88 दिया है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πRH, तो 2π का मान 22/7 होता है। RH R हमारा कितना है, तो R ही रहेगा, और H के स्थान पर इसको रखेंगे तो 2R हो जाएगा, बराबर कितना है 88। तो यहाँ पर 88 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 22 दूना कितना होता है 44 दूना 88, यहाँ पर भी 2 है 88, तो 88 से हमारा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर R कितना हो जाएगा आपका R², और R² का मान कितना आ जाएगा 7, ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 का 1 आ जाएगा, तो मतलब हमारा आ जाएगा 7। अब R² का मान 7 आ गया, बच्चा यहाँ फंस गया, आप कैसे करेगा, पेपर में यही तो दिक्कत है। अब देखिए 7 को मैंने अभी बताया कैसे करना है, तो देखिए 7 किसके आसपास है, सीधे आप क्या करिए 7 किसके आसपास है 9 का, तो ये 9 और -2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7 को हम लिख सकते हैं 9 - 2, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ पर 3 करिए। फिर देखिए क्योंकि 9 हम इससे बड़ा ले रहे हैं तो कितना बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 9 माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे, तो ऊपर 2 रखिए अपॉन, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई क्या करिए 2 मल्टीप्लाई जो संख्या दी गई है 2 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 3 रहेगा
माइनस 1/3, तो 1/3 होता कितना है, 1/3 होता है 33%, कितना होता है 33.33%, 33 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, अगर 3 में 33.33 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.67 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.67 या 66 आने वाला, जब घटाएंगे तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। तो आर का मान आपका कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 2.67, कितना आ जाएगा 2.67। तो देखिए ऑप्शन की ओर अगर आप जाएंगे तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है 2.64, कितना दिया है, तो ये आपका राइट आंसर एक ही है, 2.64 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए इसको आप समझ गए ना कैसे निकालना है। तो देखिए किसके स्क्वायर के आसपास है, 9 के स्क्वायर के आसपास है। एक 4 से कितना, अगर 4 भी लेते हैं तो 4 प्लस फिर करना पड़ेगा, 4 + 3 है तो 3 बटे कितना करना पड़ेगा 2, 4 होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो फिर 2 × 2 करना पड़ेगा। अब देखिए 9 ले लिया तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 3 का होता है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि यहाँ पर √9 रखेंगे, माइनस फिर 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ ऊपर 2 रखिए और 2 मल्टीप्लाई क्या करिए √9 करिए, तो ये पूरा आपका खुल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, आप जाइएगा यूट्यूब पर देखिएगा, कोई नहीं पढ़ाया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यदि किसी बेलन की घुमावदार सतह 66 सेंटीमीटर है और यह कुल सतह क्षेत्रफल का 2/3 है तो सिलेंडर का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कर्व सरफेस एरिया मतलब घुमावदार एरिया 66 दिया गया है, एक कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखिए ऐसी लैंग्वेज अगर देगा, ये तो मैंने लिख दिया तो आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लग जाएगा, नहीं तो अगर ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो आप नहीं कर पाओगे। देखिए क्या दिया है, तो कर्व सरफेस एरिया जो आपका है, कर्व सरफेस एरिया जो है ये कितने के बराबर है, तो एक टोटल सरफेस एरिया के कितने के, टोटल सरफेस एरिया के 2/3 के बराबर दिया गया है। अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया को रहने दीजिए, इसको इधर ला दीजिए। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आपका जो कर्व सरफेस एरिया है ये इधर जाएगा तो ऊपर 3 चला जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवीजन में चला जाएगा। तो अब देखिए कर्व सरफेस एरिया हमारा दिया है, कितना दिया है 66 दिया है, तो 66 मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 3/2 कर दीजिए, तो 2 से कट करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो एक आपका 99 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया 99 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आने वाला है। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो एक थंब जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको देखिए ये भी नहीं करना है तो आप हमेशा याद रखिए ये टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है, तो अगर टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व सरफेस एरिया का जो ये दिया है इसको पलट दीजिए, मतलब 3/2 कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की घुमावदार सतह 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यह कुल सतह क्षेत्रफल का 2/3 है तो TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया माइनस कर्व सरफेस एरिया का मान क्या होगा। आप जाइए ढूंढ लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं बताया होगा। अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो 100% आप कर लेंगे। देखिए कर्व सरफेस एरिया इतना दिया है, टोटल सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया 2/3 है, तो टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया का मान बताइए। अब अगर ये सीख लीजिए ना तो 2 मिनट में उड़ा देंगे। कैसे, देखिए अभी हमने आपको बताया कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। कर्व सरफेस एरिया दिया है तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा हमारा, ये दिया है कर्व सरफेस एरिया, दिया कितना है कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने अभी आपको बताया अगर आपको इसको बराबर नहीं करना तो डायरेक्ट संख्या को पलट दीजिए, क्या कर देंगे इसका 3/2 कर देंगे, क्या कर देंगे 3/2 कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना है 77, तो हमारा 77 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा, इसको जब मैं भाग दूंगा तो 2 से आपका 3 बार, फिर 2 से 17 हो जाएगा, 2 से आपका 8 बार, और ये आपका 0.5 लग जाएगा। 38 से 3 बार ले जाइए, 3 से आपका 5 बार 15 हो जाएगा, 8 3 24 1 25 होगा, और 3 से 3 9 और 2 11 हो जाएगा। 115 दशमलव कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया का मान पूछ रहा है, तो देखिए टोटल सरफेस निकल गया और कर्व सरफेस निकल गया है, दोनों का तब अंतर निकाल दीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया माइनस कर्व सरफेस एरिया बराबर आपका हो जाएगा 115.5 माइनस 77 जब मैं करूंगा तो ये आपका राइट आंसर कितना आएगा 0.5 लास्ट में आएगा। अब इसको घटा लीजिए, 15 में 7 जाएगा तो आपका 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, तो ये आपका 10 होगा, 10 में 7 जाएगा तो आपका 3 होगा। तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, देखिए लैंग्वेज का खेल है, ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछेगा, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। तो आपको किस प्रकार से लगे, मैंने इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, थोड़े समय में 5 टाइप का क्वेश्चन कराए हैं,
उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप पेपर में नहीं छोड़ के आएंगे। बहुत अच्छे से और सरल भाषा में आपको समझाने की हमने कोशिश की है। और अगर आपको किसी को भी अगर ज़्यादा अच्छे से मैथ आती है तो इसकी वीडियो को बढ़ा लीजिए, ठीक है। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ साथ सभी को हैप्पी न्यू ईयर भाई लोग।